हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हम करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ऐसी बाइक का रिव्यू जो आपने रोड पे भी फिलहाल बहुत कम देखी होगी। तो आइए फटाफट से पहले मैं आपको बाइक के ओनर एंड बाइक दिखाता हूँ। So just call my name. Tell me you're never leaving, won't you stay? And I'll play your games as long as the fire doesn't fade away. Yeah, just यहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हो बाइक गाइस जावा की बॉबर। अब यहाँ पे उनके ओनर से मिलूंगा। भाई अक्षत भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। वेलकम टू द चैनल मेरे भाई। पहली बार आप मेरे चैनल में फीचर हो रहे हो एंड इसी के साथ साथ जो खूबसूरत बाइक मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो अभी आपसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस बाइक के रिगार्डिंग कि आपको बाइक कितने की पड़ी, आपका डिसीजन क्या था। तो अब एक पहले मेरे को जल्दी से एक क्विक ये रिकैप दे दो कि आपने ये बाइक कब ली थी। भाई मैंने ये बाइक ली थी पिछले साल ली थी जनवरी में। ओके और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस जावा की बॉबर। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, जो फिलहाल आपने बाइक ली तो आपको इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा था? भाई मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 2.70 के अराउंड। ठीक है, आपको 2,70,000 की आपको ऑन रोड ये बाइक पड़ी। बट इसी के साथ साथ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अक्षत भाई, अभी काफ़ी बंदे जब बाइक का नाम सोचते हैं ना, तो सबसे मेजर सवाल ये है कि हर कोई बंदा अगर 2 से 2.5 लाख रुपए की कोई क्रूज़र बाइक लेने की सोचता है तो वह सबसे पहले रॉयल इनफील्ड पे जाता है। तो आप इसका मेरे को रीज़न बताओ कि रॉयल इनफील्ड को ना चूज़ करते हुए आपने ये जावा की बॉबर क्यों सिलेक्ट करी? भाई देखो, मेरा जो सबसे मेन रीज़न था वो तो था मेरे को ऐसी चीज़ चाहिए थी जो रोड पे कम दिखे। सबसे पहला मेरा रीज़न यही था। दूसरी चीज़ ये थी, जिस टाइम पे मैंने ली थी उस टाइम पे नई नई मीटियोर आई थी। ओके एंड मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मेरा टेस्ट उन बाइकों पे नहीं जाता जो मेरे को हर दूसरी तीसरी गली में दिख जाती है, क्योंकि मीटियोर से जस्ट पहले थंडरबर्ड का यही सीन बिल्कुल था। सही बात है। थंडरबर्ड जैसी बंद हुई, मीटियोर निकाली, बट उसमें ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं था जिसमें देख के पता चले कि भाई ये बाइक अलग है, वो वाली बाइक अलग है। मतलब ये बात तो देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर हम सामने बात करें इस वाली बाइक की तो रोड पे मैंने पर्सनली भी बहुत कम देखी है ये वाली बाइक अपनी, जो जावा की बॉबर है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, जो अगर हम बाइक की बात करें, थोड़े से हम बाइक के बारे में बोलते हैं, कुछ आपने यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी करवा रखी है, तो उन पे भी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अभी शुरुआत करते हैं कि आपने आफ्टर मार्केट इसमें क्या क्या एसेसरीज इंस्टॉल करवाई? आफ्टर मार्केट मैंने सबसे पहले तो उसका लेग गार्ड लगवाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अक्षत भाई कि सारी एसेसरी का ना एक बार मैं प्राइसिंग भी देता रहूँ। लेग गार्ड प्लस हेडलाइट ग्रिल तो मेरे को कंपनी से इंक्लूडेड मिली थी, और इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं हेलमेट ले लूँ या फिर मैं ये दोनों चीज़ें लगवा लूँ। अच्छा। तो मैंने हेलमेट ना लेके ये दोनों चीज़ें लगवाई थी। ठीक है, हेलमेट तो मेरे ख्याल से हम बाहर भी हमें अच्छा सा मिल ही सकता है। हाँ। बट यहाँ पे ये जो चीज़ आपने इंस्टॉल करवाई है ना कंपनी ने, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है। बिकॉज अब वो टाइम चला गया कि बाइकों में ना मोटे मोटे यहाँ पे ग्रिल्स लगवा ली। ये वही चीज़ आ गई ना कि जो चीज़ें बहुत दिखती है, मेरा टेस्ट नहीं है उसको जाना। भाई बहुत सही करा आपने। और ये बाइक और ये ना बात करें बाइक के साथ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन भी लग रहा है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करा था। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ नीचे आपने यहाँ पे स्कल जो एक डिज़ाइन बनवा रखा है, इसके बारे में बताइए। भाई ये वाला मैंने लगवाया था, करोल बाग से लगवाया था ये, एंड अप्रॉक्स मेरे को पड़ा था 1100-1200 के आसपास पड़ा था। एंड ये सिर्फ लुक के लिए नहीं है, बहुत लोगों को ये लगता है कि लुक एनहांस करने के लिए मैंने लगवाया, बट इसका सीन ये नहीं था। बेसिकली क्या होता है, इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। मैं उस देख चक्कर सकता हूँ। में मैं कहीं भी अगर ऑफ रोडिंग पे जाता हूँ ना, तो पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा उछलते हैं, तो वो जाके रेडिएटर ग्रिल पे डायरेक्ट ना लगे, जिससे हार्म ना हो। इस चक्कर में मैंने रेडिएटर का कवर लगवाया। और अच्छा, यहाँ पे इसका कवर है ये? हाँ जी, ये इसका कवर है। एंड मेरे को 2 फायदे मिल गए। पहली बात, रेडिएटर प्रोटेक्ट हो गया, दूसरी चीज़ लुक्स आ गई। अच्छा, मैं इससे पहले सोच रहा था कि ये आपने लुक्स के लिए लगवाया सिर्फ, मेरे को नहीं पता रेडिएटर ग्रिल है ये। अब इसी के साथ साथ बात करें बाइक के, गाइज मैं आपको यहाँ पे बाइक की पूरी प्रोफाइल भी दिखा रहा हूँ। और बात करें, देखो अभी वहाँ पे बुलेट भी खड़ी है, उसको भी हम कंपेयर भी करेंगे। बट गाप पे ये जो बाइक है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मैं देख पा रहा हूँ। और जो आपने बात मेरे को बिल्कुल सही बोली कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब बाइक जो हमारी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। देखो, अगर रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, आप बाकी बाइकों पे जाओगे ना, आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसमें ये साइड स्टैंड पे लगी हुई है, जो कि कंपनी इसमें डबल स्टैंड देती भी नहीं है। बिल्कुल। एंड साइड स्टैंड के बाद भी आप देखो, मेरे एक हाथ जितना भी नहीं है इसके अंदर, मेरा हाथ भी पूरा नहीं खुला हुआ है इस वक्त। आपकी बात एंड सिर्फ इतना सा ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें। तो अभी मैं बात करूं कि देखो इस बाइक के काफ़ी प्रोज भी हैं, काफ़ी कॉन्स भी है। तो फिलहाल ग्राउंड क्लियरेंस को लेके आपको कोई प्रॉब्लम आई अभी तक दिल्ली जैसे शहर में? मेरे को प्रॉब्लम 2-4 बार ही आई हुई है, वो भी जो बिल्कुल हाई स्पीड ब्रेकर होते हैं सिर्फ उन्हीं में बचती है ये, बाकी एज सच नॉर्मल रोड पे नहीं आई मेरे को भी। और वैसे इसका भी कुछ हमारे पास जुगाड़ है या कंपनी से कुछ कहती है कि कुछ आप ये इंस्टॉल करवा लो? इसमें डबल स्टैंड भी ना आफ्टर मार्केट मिलेगा ना कंपनी प्रोवाइड करती है। और ऐसी क्या क्या चीज़ है और है जो, देखो अभी इस बाइक को ना
सारी बाइकों से डिफरेंट है ये बाइक। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें थोड़ा सा खर्चा भी अलग होगा और कुछ चीज़ें भी अलग लगेंगी। तो ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें जो अलग रही आपकी इस बाइक में अगर हम बात करूँ, बिकॉज देखो इस बाइक का मेन कंपैरिजन जो कोई भी करेगा ना वो बुलेट से ही करेगा, चाहे मीटियोर से चाहे क्लासिक से। तो अब आप मेरे को और बताओ इस बाइक के बारे में कि क्या क्या चीज़ आपने आफ्टर मार्केट और इंस्टॉल करवाई है। आफ्टर मार्केट मैंने इसमें PPF करवाई थी। मैं वही देख रहा हूँ, बाइक काफ़ी ज़्यादा चमक रही है। हाँ PPF करवाई थी, बट स्टिल अभी इसको टाइम हो गया तो ये थोड़ी थोड़ी साइड से, आप जैसे देख सकते हो साइड से थोड़ी थोड़ी निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो आपको जो अपने PPF कराई है अपनी बाइक में, ये आपको कितने की पड़ी? PPF मैंने करवाई थी अप्रॉक्स 4-5 हज़ार के आसपास ही करवाई थी मैंने। अच्छा 4-5 हज़ार में आपकी, क्योंकि बाइक में ख्याल से एक जो अपना ये फ्यूल टैंक है ये कवर होना था और बाकी कुछ पीछे चीज़ें वो कवर होनी थी। अब इसी के साथ में बात करूँ मैं यहाँ पे, देखो इस बाइक की मेन जो हमारा यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर की बात करते हैं, यहाँ पे भाई अक्षत भाई हमें स्पीडोमीटर ऑन करके दिखा रहे हैं। तो ये भी अरे हाय बोल रहे हैं, तो मतलब पूरा फुली डिजिटल स्पीडोमीटर यहाँ पे हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और एक और चीज़ अक्षत भाई, मैंने आपने देखा अभी आपने इसको नीचे से स्टार्ट करा है, इसकी चाबी भी नीचे ही लग रही है। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी मैं जब भी अपने दोस्त वगैरह को चलाने के लिए देता हूँ तो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लॉक खुलता है इस वाली चाबी से। अच्छा, एंड ये सिर्फ लॉक की है, अनलॉक और अनलॉक की चाबी है ये। एंड जो मेन इग्निशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये वो भी कंपनी दे रही है आपको लॉक वाला? ये सब कुछ पूरा स्टॉक है। जैसे अब बुलेट में तो वो सीन नहीं होता, बुलेट में तो अब ये होता है कि एक ही हो गया। अब बुलेट में पहले आता था। हाँ, मेरी जो पुरानी वाली थी उसमें थी ये चीज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जो इग्निशन का है वो हमारे पास यहाँ पे अपना डलेगी की। और इसी के साथ में यहाँ पे अब इसकी स्पीडोमीटर की बात करें तो अक्षत भाई इसके स्पीडोमीटर के थोड़े फीचर्स बताओ हमें कि क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। स्पीडोमीटर में मेन एसएच तो कोई फीचर है नहीं, बट मेरे को जो सबसे सही लगता है कि इसमें गियर इंडिकेटर दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, अगर आप गियर चेंज करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको। हाँ जी, बाकी तो बेसिक ही है सारा। और अब तक देखा जाए तो आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है? मेरी गाड़ी चली है 1700 के अराउंड ही चली है, क्योंकि मैं बहुत कम चलाता हूँ। अच्छा, तो अब एक सबसे मेजर सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ बाइक के रिगार्डिंग। भाई देखो दिल्ली जैसे शहर में आप बाइक चलाते हो, अब बात करें इसकी एवरेज की, तो एवरेज अभी ये बाइक आपको कितना दे रही है सिटी में? भाई इसकी जो एवरेज है ना, मैं सही बताऊँ बहुत ही बेकार है। इसकी एवरेज ये मेरे को देती है ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के मेरे को 15-16 की एवरेज देती है। और कंपनी कितना बोलती है? कंपनी बोलती है 30 की एवरेज। अरे भाई आधे का फर्क है यहाँ तो यार। आधे का फर्क भी, लेकिन इस पे भी एक कैच है। जो कंपनी देती है इसके एग्जॉस्ट में वो डीबी किलर्स लगा के देती है। ये क्या चीज़ होती है? अब डीबी किलर से क्या होता है, लाइक जो साउंड होती है बाइक की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ओके, जो कि रोड लीगल रहती है। ओके। बट मैंने इसके डीबी किलर्स निकलवाए हुए हैं, दोनों एग्जॉस्ट के मैंने डीबी किलर्स निकलवाए हुए हैं इससे, और उससे मेरे को फ़र्क पड़ गया। पहले मेरे को दे रही थी बाइक 22-23 की एवरेज दे रही थी ओके बिफोर डीबी किलर्स, एंड उसके बाद हटाने के बाद ये मेरे को सीधा आ गई 15-16 पे। तो अक्षर भाई एक बार बात करेंगे, आपने जो डीबी किलर्स की बात कर रहे हो आपने दोनों एग्जॉस्ट से निकलवा दिए। अब बाइक की यहाँ पे बैक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो देखो एक जब जो सबसे प्यारा लुक इसका लगता है ना, ये जो इसमें यहाँ पे आता है डबल साइलेंसर, ये लुक मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है बाइक का। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई एक बार हमें बाइक की साउंड भी सुनाइए जो आप कह रहे हैं। भाई यहाँ पे अक्षत भाई बाइक को ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे हम बाइक की साउंड भी सुन चुके हैं। और वैसे मैं आपको एक पर्सनली एक बात बोलूँ, जो आपने चीज़ हटवाई है ना, तो उससे देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ हटवाने से ना एक साउंड होती है जो कान में चुभती है। तो फिलहाल यहाँ पे वो तो मेरे को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं दिखा बाइक में। मेरा मेन रीज़न हटवाने का यही था कि फटी हुई आवाज़ ना आए, क्योंकि अगर मैं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट पे जाता हूँ तो वो भी ऑप्शन अच्छे हैं, बट ये कह सकते हैं सस्ता जुगाड़ है एक तरीके से। बिल्कुल। तो उसके वो चीज़ करा के अगर मेरे को साउंड आफ्टर मार्केट वाली मिल रही है तो व्हाई नॉट। और भाई आपको एक मैं पर्सनल कॉम्प्लीमेंट जरूर दूंगा भाई, पर्सनैलिटी के हिसाब से भाई बाइक पे बड़े प्यारे लग रहे थे भाई आप, बहुत बड़े लग रहे थे। मैं और भूल गया, आप जैसे पूछ रहे थे आफ्टर मार्केट से और क्या लगा है। भाई ये बाइक आती है सिंगल सीट, ओके ठीक है ना। एंड मैंने अब जाके मैंने 2 साल तो इसको ऐसे ही चलाया, मतलब 2 साल अभी अगले महीने हो जाएंगे। अभी तक मैंने इसको सिंगल सीट पे ही चलाया था, बट वो ये दोस्त वगैरह सब बोलने लगते हैं कि तो अकेले घूमता है, और इस चक्कर में मेरे को डबल सीट लगवानी पड़ी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग डबल सीट के बाद भी अच्छी लुक दे रही है ये। भाई लेकिन ये सब तो छोड़ो, एक बात तो बताओ भाई, ये बाइक तो ले ली तुमने जावा की बॉबर, भाई ये सिंगल सीट का कुछ समझ नहीं है, डबल सीट तो बनता है भाई। भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं वो चीज़ों पे नहीं जाता जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखती है। लेकिन भाई उनको कहाँ बिठाओगे भाई, ये तो बता दो। भाई उनको
देखते हैं भाई। अब तो लगवा दी वैसे सीट तुमने, अब तो सीट लग चुकी है। पर वैसे एक डिसेंट मैं एक बात बोलूंगा वैसे कि भाई डबल सीट लगवाने के बाद भी ना बहुत प्यारी लुक ला रही है हाँ गाड़ी की। वही मैंने पहले मेरे पास 2 ऑप्शन थे डबल सीट के भी, एक तो इसकी फोल्डिंग वाली फोल्डिंग वाली आती है। लेकिन उसका मेजर ड्रॉबैक ये था कि उस पे ओरिजिनल सीट हटती। अच्छा। दूसरा जो उसकी कैपेसिटी थी वो थी 90 केजीज पे, मतलब 90 केजीज तक का मैं बंदा बिठा सकता हूँ। हाँ और इसका मेरा लगवाने का फायदा ये है कि ओरिजिनल सीट भी लगी हुई है आगे, हाँ एंड दूसरा जो इसकी वेटिंग कैपेसिटी है वो 200 केजीज है भाई। बस इसकी मेरे को वारंटी मिली है लाइफ टाइम की। तो बस बेस्ट है यार ये तो। और ये आपको कितने की लगी आपकी है? सीट मेरे को लगी है 7000 की। 7000 की। भाई देखो थोड़ी महंगी भी है सीट। मैं सीट महंगी है बट स्टिल कंपनी वाले मेरे को ये सीट दे रहे हैं सेम 11000 की। ओके थोड़ी मैंने आफ्टर मार्केट करोल बाग से लगवाई तो मेरे को 7000 की पड़ गई। भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपसे बाइक के रिगार्डिंग और करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं पर्सनली बाइक पे बैठ के यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट का एंजॉयमेंट लेना चाहूँगा। मैं बाइक पे बैठने वाला हूँ और मैं खुद भी यहाँ पे अब ट्राई करूँगा कि किस प्रकार का कंफर्ट यहाँ पे मेरे को बाइक में मिलता है। और ऑलरेडी देखो ये बाइक में चला तो चुका हूँ वैसे इससे पहले भी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर बाइक का जो यहाँ पर हैंडलिंग है, यहाँ पे हैंडलिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे अपनी बुलेट क्लासिक की होती है बिल्कुल नीचे, ना ऊपर ना ज़्यादा नीचे। तो अगर आप बात करें पोस्चर की तो यहाँ पे जो आपका पोस्चर है वो भी एकदम सही रहेगा। और यहाँ पे आप बाइक को देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये स्पेशली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। और उसके बाद जो PPF हुई है उसके बाद इस गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन लुक आई है। अब एक कह सकते हैं कि एक अब मैं इसमें राउंड लूँगा ताकि मैं गाड़ी को थोड़ा और समझ पाऊँ। अब एक और चीज़ देखो इस बाइक के लिए खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस बाइक को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे हमें सेल्फ देते टाइम बिल्कुल भी रेस नहीं देनी है। और कितनी स्मूथली ऑन होगी देखना भी है। One mistake is all that it takes to break up the trust that we made. I'm hoping एक चीज़ मैंने और देखी यहाँ पे कि ये जो फीचर है यहाँ पे ये ब्लूटूथ का जो साइन दे रखा है इसके बारे में एक्सप्लेन करो किस चीज़ का है? ये एक्चुअली ब्लूटूथ का साइन नहीं है, ये USB का साइन है। एंड इसमें जावा ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, इसमें जिन पे पुराने फ़ोन है उनके लिए भी स्लॉट दिया हुआ है फॉर चार्जिंग, USB वाला USB आप है। देख सकते हो। एंड जो अब फ़ोन आ रहे हैं जिनमें टाइप C वाला एंड होता है उसके लिए भी है ये। यार ये तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। मतलब अगर आप लॉन्ग टूर में जाते हो बाइक को लेके तो बैटरी की भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला यहाँ पे। कब मेरे को तो बहुत लोगों ने बोला भाई ये तूने कहाँ से लगवाया, बट ये कंपनी ही दे रही है। अब बात करते हैं अक्षत भाई कि अभी तक आप इस बाइक को लेके सबसे लॉन्ग टूर कहाँ जा चुके हो? सही बताऊं भाई मैं कहीं भी नहीं गया। अभी आपने मैं बताया था कम आसपास ही चले। घूमता हूं अपने घर के आसपास, या जिम जाना होता है मैं जिम चले जाता हूँ। उसके अलावा मैंने इसको लंबा मैं अभी तक कहीं पे लेके नहीं गया। तो बात करें कि आपका कुछ प्लान है अगर आगे चल के कोई लॉन्ग टूर पे जाने का? बिल्कुल मेरा प्लान है। इनफैक्ट मैंने अपने दोस्तों से ही बात करी है, एंड इफ कोई भी प्लान एग्जीक्यूट होता है तो उसका भी ब्लॉग आ जाएगा। भाई मैं भी इन हूँ भाई उसके साथ, तभी तो कह रहा हूँ ब्लॉग आएगा। अब बात करें देखो आखिरी पार्ट के वीडियो पे आ रहे हैं। अभी अक्षत भाई आप हमने सारी अच्छी बातें कर ली बाइक के बारे में, फीचर्स समझ लिए। अब आप ये बताइए हमें फिलहाल पहले सबसे ये चीज़ कि इसके जो पीछे वाला अलॉय है वो कितने इंची है? इसका पीछे वाला अलॉय है 17 इंच, और वो भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। कंपनी की तरफ। अब मैं आपसे बात करूँ कि गाइज इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें यहाँ पे, वैसे हमने वीडियो में बात करी है बट एक बार मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा कि इस गाड़ी के लिए आप क्या प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहोगे? और कोई बंदा इन फ्यूचर अगर वो प्लान कर रहा है बाय करने के लिए उसको क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं सबसे पहले कॉन्स पे जाऊंगा क्योंकि प्रोज तो हर कोई सुनना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। बट हम पहले कौन बताएंगे। सबसे मेजर जो इसका कौन है वो जो मेरे को अब जाके फील हुआ था वो था इसकी सिंगल सीट। एंड लेकिन मैं इसको कौन में भी नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर किसी को लेनी डबल सीट है तो वो ये वाली क्यों लेगा? बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए इसको कौन में गिन भी सकते हो, नहीं भी गिन सकते हैं। दूसरा इसका मेजर कौन है, कंपनी इसके दे रही है ट्यूब वाले टायर। आज के टाइम में 2024 में भी 2025 में कंपनी ट्यूब वाला टायर दे रही है। मेरे को इसका रीज़न समझ नहीं आता क्यों। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं है कि अब इस टाइम पे भी कंपनी क्यों ट्यूब वाला टायर दे रही है। एंड बाकी अब जाके कंपनी ने इसके 2 मॉडल और निकाले हैं जो इससे ऊपर हैं, बट उसमें कंपनी सिर्फ ये चेंजेस दे रही है कि इसमें अलॉय दे रही है फिर ट्यूबलेस टायर। बट जब मैंने लिया था तब सिर्फ यही अवेलेबल था। ये तो देखो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर आप कोई भी लॉन्ग टूर पे जाते हो तो आपको ट्यूबलेस टायर ही चाहिए क्योंकि पूरा खुलेगा वहां से अगर वो पंचर होगी तो। ऑब्वियसली। एंड एक और चीज़ है इसमें डुअल चैनल ABS है तो उसकी वजह से ना हर कोई मैकेनिक इस पे हाथ भी नहीं डालता। हाँ। सब पीछे हाथ खड़ा कर लेते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आएगा ये चीज़। कंपनी वाले पे जाओ, कंपनी वालों पे जाओ। एंड इसमें भी अभी तक टचवुड मेरे को तो ऐसी कोई नीड नहीं पड़ी कि मेरे को इमरजेंसी में करवाना पड़े। बट स्टिल अगर मैं लॉन्ग टूर पे जाता हूँ तो कुछ नहीं पता कब नीड पड़ जाए, तो उस टाइम पे थोड़ी सी मेरे को लगता है दिक्कत दे सकती है। ठीक है। अब बात करें इसके प्रोज की। प्रोज भाई इसका मेजर प्रोज इसके लुक्स हैं। मैं यही बोलने वाला था, जस्ट अभी मैं यही बोलने वाला था। और दूसरा प्रोज है इसका कि मेरे को पब्लिक रिएक्शन मिलते हैं बहुत सही।
तीसरा प्रो है इसकी साउंड, हाँ एंड जो फोर्थ इसका प्रो है वो तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसका सिटिंग पोस्चर मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है। मैं भी बैठ के देखा ना तो मुझे भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगा। इनफैक्ट मैंने बहुत बाइकें चलाई हुई हैं, ये वाली सेगमेंट में मैंने जीटी भी चलाई हुई है, बट जीटी के कम्पेटिव अगर मैं देखूं, जीटी पहली बात एक बिल्कुल अलग शेप हो गई, वो बिल्कुल रेसर में आती है बिल्कुल। एंड ये इसको क्रूजर में बोल सकते हैं, बॉबर जो उसका नाम है, बॉबर बोल सकते हैं उसको। तो मैं उससे कंपैरिजन नहीं करूंगा, बट मैंने वो वाली भी चॉइस रखी थी, बट ड्यू टू सिटिंग पोस्चर मैं उस पर नहीं गया, इस पे आया था मैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था आपका यहाँ पे कि आपने इसको पूछा। तो फिलहाल अक्षत भाई मैं आपको यही बोलूँगा भाई, ये बाइक जो है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब एक बार अपनी बुलेट को भी जो मेरी वाली इसको खड़ी करके एक हल्का सा कंपैरिजन करके For it every time. I'd do anything to keep you mine. मेरे सामने देख सकते हो गाइस, एक हमारे पास खड़ी है यहाँ पे क्लासिक 350 विच इज़ अगेन BS6, एंड उसी के साथ में हमारे पास खड़ी है यहाँ पे जावा बॉबर। अब दोनों की अगर हम बात करें यहाँ पे, अब दोनों में कंपेयर अगर आप करना चाहो तो देखो सबसे मेजर जो कंपैरिजन का कारण है, ये जो बाइक दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा यंग लुक दे रही है, और ये जो बाइक दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक दे रही है। बट वन सेकेंड गाइस, ये आपका अपना अपना डिसीजन है। अभी फिलहाल मेरे को ये बाइक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, और बात करें यहाँ पे क्लासिक की तो इसका एक अलग ही फील है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बाइकों को, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि क्या कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पे दोनों की प्राइसिंग की, तो ये जो बाइक पड़ी ये भी पड़ी आपको 2,70,000 की, और जो हमारी बुलेट है ये भी गाइस आज की डेट में 2,85,000 2,70,000 आपको ऑन रोड पड़ेगी ही पड़ेगी। बात करें यहाँ पे एवरेज की, तो जो हमारी जावा की बॉबर है वो जो हमें एवरेज दे रही है फिलहाल, जो कि हमें स्कॉर्पियो भाई ने बताया 15-20 की। अब इसी के साथ में यहाँ पे हम बात करें कि ये जो बुलेट है मेरी ये कितना एवरेज दे रही है, तो अगर इसकी बात करें गाइस, देखो इसमें मैंने कुछ भी आफ्टर मार्केट साइलेंसर हो गया कुछ भी मैंने इंस्टॉल नहीं करवाया, मेरी पूरी बाइक स्टॉक है, यहाँ तक पीछे से लेकर आगे तक पूरी की पूरी मेरी बाइक स्टॉक है। और जो मेरे को एवरेज यहाँ पे बुलेट 350 क्लासिक की तरफ से मिल रही है वो मेरे को इजीली आराम से 25 से 27 के बीच मिल रही है। कंपनी कहती है कि 30-32 है, बट उतनी तो नहीं आ रही। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पर्सनली जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही मैं आपसे शेयर करूँगा। तो एट द एंड ये आपका डिसीजन होगा कि आपको अगर 2,80,000 या 70,000 खर्चने हैं तो आपको जावा पे जाना चाहिए या फिर आपको रॉयल इनफील्ड पर जाना चाहिए। सो गाइस, हम यहाँ पे दोनों बाइक को आपको दिखा चुके। एक हमने यहाँ पे ओनरशिप रिव्यू भी ले लिया, उसी के साथ में हमने यहाँ पे 350 से कंपेयर भी कर दिया। अब इसी के साथ में स्कॉर्पियन भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। एंड एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप जावा ओनर्स को देना चाहोगे पर्सनली, वो आप क्या देना चाहोगे? भाई मैं जावा ओनर्स को सबसे मेन एडवाइस ये दूंगा, अगर लेनी है डाउट मत रखना बिल्कुल भी, क्योंकि लोगों पे एट लास्ट दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो जावा या रॉयल एनफील्ड। मैं भी बोलूँगा सबका पर्सनल प्रेफरेंस रहता है, बट अगर किसी के मन में जावा को लेके डाउट है, सर्विस को लेके डाउट है, या कुछ भी चीज़, आंख बंद करके ले लो भाई। मेरे को 2 साल हो गए हैं, मेरे को अभी तक एक भी दिक्कत नहीं आई है, ना कंपनी वालों की तरफ से ना बाइक को लेकर, तो यू कैन गो फॉर इट। स्कॉर्पियन भाई थैंक यू सो मच, और भाई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी इस बाइक के लिए। और मैं यही बोलूँगा भाई, ऐसी आओ, और भाई नेक्स्ट व्लॉग जो आप मेरे को बता रहे थे प्लान कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा हिंट दे दो मैं यार। भाई नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, और वो टू व्हीलर का नहीं होगा, वो बिल्कुल भी 2 व्हीलर का नहीं होगा, एंड ऑब्वियसली 4 व्हीलर का होगा, बट वो भी उसी चीज़ का आएगा जो रोड पे बहुत कम दिखता है। अरे चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ में आप मेरे को कमेंट में बताओ कि अगर आपका बजट इतना होता है तो आप रॉयल इनफील्ड में जाओगे या फिर बॉबर में।